आज जायका वक्त के पर्दे चीर कर लौट आया है एक पुरानी शाही रिवायत के साथ। ये हैं दोस्तों फ़िश के शामी कबाब, जिनका हर निवाला आपको याद दिलाएगा पुराने दस्तरखान का। बनते किस तरह से हैं चलिए सिखा देते हैं। खान्स किचन में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम है वजीर रहमान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले फ़िश को मैरिनेट करेंगे और ये हमारे पास तिलापिया फ़िश है, जिसको हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगाकर और नमक लगाकर छोड़ देना है। फ़िश की क्वांटिटी 1 kg है और दाल जो हमने ली है ये है 150 ग्राम चने की दाल है। इसको हमने आधा घंटे से भिगो कर रखा था। अब इसमें फ़िश ऐड कर देंगे। दोस्तों फ़िश को हमने मैरिनेट करके रखा था तो इसने पानी भी रिलीज़ किया, और जो इसके ऊपर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा था उसको हमने हाथ से ऐसे ही हल्का सा वाइप कर दिया, क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म करनी थी और उस पानी में स्मेल रह जाएगी। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़े से पत्ते पुदीने के, हरे धनिए के, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो ये हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और 4-5 लौंग ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हस्ब ज़ायक़ा आप इसमें ऐड कर दीजिए, और पानी सिर्फ इसमें इतना ऐड करना है कि दाल आपकी गल जाए। साथ ही इसमें हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालकर प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। और ये हमारे पास प्याज है चॉप हुई, पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्च, इनको भी साथ में चॉप कर लेंगे। तो अब पानी इसका खुश्क हो चुका है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी दाल और मछली तो खैर स्टीम में ही गल जाती है। अब इसको हम इसमें मैश कर लेंगे, तो पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसी में डालकर आप इसको घोटे से क्रश कर लीजिए, मैश कर लीजिए। दाल आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया, हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला, नमक हस्ब ज़ायक़ा, और 3 टेबल स्पून ये फ्राई हुआ हुआ ऑनियन है जिसको हमने बारीक क्रश कर रखा है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो स्मेल की वजह से फ़िश को अवॉइड करते हैं। तो आप अगर इस तरह से ये कबाब बनाएंगे तो आपको ज़रा सा भी पता नहीं चलेगा कि आप ये फ़िश के कबाब खा रहे हैं या चिकन के कबाब खा रहे हैं। बिल्कुल आपको स्मेल नहीं आएगी और टेस्ट बहुत ही उम्दा रहेगा। और इसको हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे स्टफ़ करके। तो जो हमने ये प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च चॉप करके रखी थी, इसको इसमें स्टफ़ कर देंगे। तो पहले हमारे घर में भी शामी कबाब इसी तरह से बनते थे नॉर्मल, बट आजकल टाइम की किल्लत की वजह से इसको हम सब मिक्स कर देते हैं। तो जैसे आप चाहें तो इसको इस तरह से स्टफ़ करके बना लीजिए, या ये सारा मटेरियल आप इस कीमे के अंदर ही मिक्स कर दीजिए। तो ये आपके ऊपर है। और इसको फ्राई करने के लिए देखें आप या तो इसको एग वॉश में डिप कर लीजिए, और या फिर इसको ऐसे ही बना लीजिए। एग वॉश लगाने से एक फ़ायदा होता है कि ये ऑयल को कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो और अगर आप एग वॉश नहीं लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा एहतियात से बनाने पड़ेंगे, और ये थोड़ा सा ऑयल भी पिएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको एग वॉश के साथ बनाएं या विदाउट एग वॉश के, लेकिन जो टेस्ट आएगा वो विदाउट एग वॉश में ही आता है। दोस्तों बहुत ही उम्दा किस्म की ये रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसको अच्छी तरह से एक साइड से पहले फ्राई कर लीजिए और फिर इसको टर्न कर लीजिए। सेम मेथड को फॉलो करके आप चिकन, मटन या बफेलो के कबाब भी इसी तरह से बना सकते हैं। और रमज़ान आ रहे हैं, आप इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों बस ये सीख चुके हैं, अब आप इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश कबाब रेडी हैं, और थोड़ा सा इस पर चाट मसाला डालेंगे और इन्जॉय करेंगे इसको। दोस्तों आप इसको रुमाली रोटी या पराठे के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, और अगर आप बिरयानी आप इसके साथ बना लें तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। बिरयानी का और इसका बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। दोस्तों मैं तो इसको एंजॉय करने चाह रहा हूँ, आप भी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।